देश का तिरंगा हटाने की बात भाजपा के विधायक ने की है। इस विधायक से सीधे सीधे हरियाणवी लहजे में बोलता हूं, सुन भाजपाई पिल्ले, तेरे बापों की जितनी गिनती है एक साथ बुला और कोशिश करके देख, फिर तेरा और तेरे मालिकों का चीरहरण देखना। अब बात करता हूं आपसे, मेरे साथियों से। भाइयों, तिरंगा हटाने की बात करना क्या यह राष्ट्रद्रोह होगा या नहीं? आप भी जानते हैं भाजपा राज में न्याय केवल थोपा जाता है, जो सरकार चाहे वही न्याय होता है। इसलिए तिरंगे के अपमान के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी। महात्मा गांधी जी ने कहा है, जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत खुद से करें। जैसे गंवारों को काला अक्षर भैंस बराबर नजर आता है, शिक्षा से इनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं होता, संस्कार तो 1% भी नहीं होते, तमीज़ जैसी चीज़ का जिन्हें नाम भी नहीं पता, जो लोग एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ देने में खुश हो रहते हैं, जो लोग ना खाने का तरीका जानते हैं ना खिलाने का, ना बोलने का तरीका जानते हैं ना सुनने का, ऐसे महामूर्खों को महात्मा गांधी समझ में नहीं आ सकते। बात यह है, महात्मा गांधी को केवल शिक्षित और स्नेही लोग ही समझ सकते हैं। गुंडे मवालियों के बस की बाहर की बात है महात्मा गांधी को समझना। इसलिए कर्नाटक से एक भाजपाई विधायक ने खुद को महामूर्ख साबित करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये महाधूर्त, महामूर्ख, गंवार, ढोर प्रजाति का मानसिक दिवालिया और गलती से आदमी बना हुआ जीव कहलाता है। तो बात यह है कि महामूर्खों के राजा ने एक महामूर्खों की भीड़ पैदा कर दी है। इनमें से ही एक और कर्नाटक से बोल रहे हैं कि भारत का झंडा बदल दिया जाएगा, तिरंगे की जगह अब आरएसएस का झंडा भारत का झंडा बनाया जाएगा। इस महामूर्ख की मूर्खता यही नहीं रुकी। इसके बाद बोला कि आरएसएस का झंडा बलिदान का प्रतीक है। सुन बे, 2 कौड़ी के इंसान, तेरे चंगू मंगू से लेकर कोई ढोंगी हो या कोई तड़ी पार, सबकी गुंडागर्दी आईसीयू में भर्ती हो जाएगी। जिस दिन जनता का दिमाग घूम गया उस दिन ना झोला उठाने का वक्त मिलेगा, ना 500 के नोट की फ़ोटो खिंचवाने का। जिस दिन जनता का पारा चढ़ा उस दिन सारे भाजपाई अपनी औरतों के पल्लू में छुपते फिरेंगे। और मज़े की बात यह है, इनकी औरतें ही इनके छुपे होने की जगह बताएंगी, क्योंकि आरएसएस और भाजपा में औरतों का जो शोषण होता है वो हर औरत जानती है। अब जो लोग आरएसएस का गंदा और कायरतापूर्ण इतिहास जानते हैं, उनको तो यूँ लग रहा होगा कि इस नालायक को विधायक कैसे बना दिया कर्नाटक के लोगों ने। ये 2 कौड़ी का आदमी देश के तिरंगे का अपमान करेगा और ऊपर से आरएसएस को बलिदानी कहेगा। इस तरह की 2 नीचताएँ केवल आरएसएस का व्यक्ति कर सकता है। जिस आरएसएस की जड़ों में कायरता भरी पड़ी है, जिस आरएसएस ने महात्मा गांधी के हत्यारों को अपना हीरो बनाया, माफ़ी मांगने वाले नामर्दों को वीर कहा, उस आरएसएस को बलिदानी कहता है। अरे ये बलिदान का मतलब भी नहीं जानते। ये आरएसएस और भाजपा के लोग बलिदानी कहलाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने मखमल के कारपेट छोड़कर 3269 दिन जेल में बिताते हैं, ये बलिदानी कहलाते हैं। महात्मा गांधी जो 2338 दिन जेल में रहे और दांडी यात्रा में अपने बेटे को मरने के लिए यात्रा पर ले जाते हैं, ये बलिदानी कहलाते हैं। और जो देश की राजनीति में मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में साथ नहीं दूंगा, कांग्रेस के साथ नहीं रहूंगा, इन 2 शर्तों पर माफ़ी मांगने वाले सावरकर बलिदानी कैसे हो गए? 1942 में चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करता है वो सावरकर बलिदानी कैसे हो गया? जो गाय को केवल पशु मानता है, गोमूत्र और गोबर के सेवन के विरुद्ध था, हिंदू कैसे हो सकता है? जो ब्राह्मण होकर मांसाहार करता था वो हिंदू कैसे हो गया? एक बात बताइए, 1921 में काला पानी की सज़ा भोगने वाले एक सावरकर थे, एक कैदी थे शेर अली अफरीदी। अफरीदी जी ने भारत आए लॉर्ड मेयो को चाकू मार दिया और वो बिना किसी से माफ़ी मांगे फांसी पर लटक गया। ऐसे बलिदानी कहलाते हैं। आरएसएस आज तक सिर्फ
आम जनता को मरवाती आई है दंगों में और झगड़ों में। आज भी देखो तो कश्मीर में हर रोज़ लोग मारे जा रहे हैं। क्या यह सरकार की मर्जी के बिना संभव है? एक तरफ मोदी जी दुनिया भर में दबदबा रखने वाले नेता बताए जा रहे हैं, दूसरी तरफ देश में ही इनकी नाक के नीचे आतंकी खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं और इनको खबर भी नहीं है। सुनने वालों सुन लो, 2024 की तैयारी हो रही है। जब तक लोग नहीं मरेंगे इनकी हत्याओं पर राजनीति करने का मौका कैसे मिलेगा? आरएसएस और भाजपा उस एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी की तरह है जो पहले वायरस बनाती है और फिर एंटीवायरस बनाकर उसका धंधा करती है। ये आरएसएस और भाजपा बलिदानी नहीं बल्कि आदमखोर प्राणी है। खैर, फिर से उस नामर्द व्यक्ति को चुनौती देता हूँ, राकेश तंवर। जब तक राकेश तंवर जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के रहते देश के भीतर न देश के बाहर हमारे तिरंगे को कोई छू भी नहीं सकेगा।